जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ना एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर है 6। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो तो वही रहेगा कि गिवन इक्वेशन जो उसने दी है वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए के और अल्फ़ा बीटा बराबर होगा सी बटा ए के। यानी इक्वेशन गिवन है जी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसने कहा इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो फिर अल्फ़ा प्लस बी बटा मनफी बी बटा ए के बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा जो है वो सी बटा ए के बराबर होगा। अब उससे अगला स्टेप ये है कि नो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन ढूंढनी है उसके रूट्स क्या है। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, उसके रूट्स ये है। तो अब जो इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट तो वो मैंने निकाल लिया। अब निकालेंगे जो इक्वेशन ढूंढनी है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट। तो जो इक्वेशन ढूंढनी है उसके रूट्स के सम को आपने एस से डोनेट करना, नोट करना, डिनोट करना, और उसके प्रोडक्ट को आपने पी से डिनोट करना। तो मैंने इसका सम निकाला, तो ये प्लस ये अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इकट्ठा कर लिया, 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा इकट्ठा कर लिया। इनका मैंने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम, इधर बीटा आ जाएगा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बटाए, इसकी सी बटाए, इसकी माइनस बी बटाए, तो ये ए से कट जाएगा, माइनस बी ओवर सी बच गया। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, ए सी एलसीएम आ गया, इधर माइनस बी सी और माइनस ए बी आ गया, ये एस आ गया जी हमारे पास। इसी तरह अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इनको हल किया तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी दोबारा, ये हमने कई बार सवालों में यूज़ की है तो इसलिए अब हमें ये याद हो जानी चाहिए। इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटे का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू दर्ज की तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे वो हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो सी बटाए प्लस 1, नीचे है जी सी बटाए। तो ये ए स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, इधर 2ac, इधर प्लस हो गया जी ए स्क्वायर। इसे उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा ए ओवर सी। मैंने ऊपर वाली रकम का एलसीएम ले लिया, ये वाला ए स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर से कट गया, इधर सी स्क्वायर रह गया, इधर बी स्क्वायर रह गया, इधर 2ac आ गया, इधर ए स्क्वायर आ गया। अब ए से काट दें तो ये हो जाएगा जी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर ओवर हो जाएगा ये ए सी। ठीक हो गया जी। अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन वाला पुलिया लगा दें, नो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, वो क्या है, एक्स की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है ये वाली। इसमें से आप एक स्टेप कर लें, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा बी सी प्लस ए बी ओवर ए सी। अब ये माइनस और ये माइनस मैंने प्लस कर दी, बी सी प्लस ए बी ओवर है जी ए सी इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर ओवर है जी ए सी। यानी मैंने क्या किया, एस की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर दी, पी की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर दी। अब इसका बटा ख़त्म करने के लिए ए सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर
प्लस BC प्लस AB इंटू एक्स प्लस B² प्लस C² माइनस 2AC प्लस A² बराबर 0। ये इसका रिक्वायर्ड जवाब आ गया। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह अब इसका जुज़ नंबर हम 7 निकालते हैं। पार्ट 7 7th पार्ट है, उसमें ये दिया हुआ है जी, देख ले। गिवन रूट्स है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक हो गई। अब आप निकालें इसका सम ऑफ द रूट्स। सम अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास कुलिया के बराबर अल्फ़ा की 2 और 2 बीटा की। ये हमारे पास एक कुलिया है, ये इसके बराबर होता है। तो अब अगर इसे हल करें अगले स्टेप में, 2 इंटू ये है जी अल्फ़ा प्लस बीटा का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये यानी मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है जी। अब ज़रा करें इसकी वैल्यू पुट, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 20, यह हो जाएगा b की 2 ओवर a की 2, यह हो जाएगा c ओवर a। तो ले लें ज़रा a की 2 एलसीएम, इधर आ जाएगा b की 2 माइनस 2ac। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू B² माइनस 2ac बटा a²। ये s आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, c बटा s, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट निकालें इनका, यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर होती है, ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये भी एक कुलिया है। ये मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ, सॉरी माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये ना एक हमारे पास कुलिया होता है, ये देख रहे हैं कि a मनफी जो b का मुरब्बा है वो होता है a प्लस b का मुरब्बा माइनस 4ab, और a प्लस b का जो स्क्वायर है वो होता है a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab। ये दो कुलिये हैं जी। तो मैंने ये वाला जो है ना, ये वाला कुलिया इधर ये पुट की वैल्यू a अल्फ़ा प्लस बीटा का मुरब्बा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये मैंने यहाँ दर्ज किया। तो ये अब इसकी वैल्यू क्या है b² ओवर a², और इसकी वैल्यू क्या है c ओवर a। ठीक है, और ये है जी b² ओवर a²। एलसीएम a² आ गया इधर, b² माइनस 4ac b² ओवर a²। तो ये b² माइनस 4ac ओवर a की पावर 4। ये आ गया जी हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब नो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी नो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लगा दें जी। मैंने क्या किया, पहले मैंने सम निकाल लिया, फिर मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो अब इस पर जो कुलिया लगने लगा है जी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल, सब क्वेश्चन में यही है कि आप दिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स का पहले सम निकालना, वो s होगा, फिर उसी के रूट्स का आपने प्रोडक्ट निकालना, वो p होगा। s और p निकालने के बाद आपने ये कुलिया लगा देना। सब क्वेश्चन में यही है। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लें, सारे क्वेश्चन को आप देखते जाएं, सेम प्रोसेस है। तो रूट्स की वजह से किसी को ज़रा सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, किसी का शार्ट हो जाता है। सम और प्रोडक्ट निकालना किसी का थोड़ा सा शार्ट सम है, किसी का थोड़ा सा
लॉन्ग सम प्रोडक्ट है। तो आगे तरीका वही है कि निकालना आपने सम और प्रोडक्ट। ये टेक्निक ये है कि वो जो सॉल्व करते वक्त आपने टेक्निक को जहन में रखना होता है। जो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, वो वाली 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर है जी ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए की 4 बराबर 0। इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ए की 2 एक्स की 2 माइनस 2 इंटू बी की 2 माइनस 2ac इंटू एक्स, बी की 2 माइनस 4ac। अच्छा, यहाँ मैं एक थोड़ी सी गलती कर गया हूँ। यहाँ अब देखें, अब मैंने ए की 4 से मल्टीप्लाई करना था, इधर ए की 4 आएगा, यानी मैं इधर वजाहत के तौर पर लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई ए की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई किया। इधर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए की 4 एक्स की 2 आ गया। इधर ए की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की 2 कट जाएगा, साथ 2 ए की 2 आ जाएगा। इधर ए की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा। ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप इसका जो आखिरी जुज़ है, जुज़ नंबर 8, इसका जो पार्ट नंबर 8 है वो देख लें। सिर्फ उसमें मनफी का फ़र्क है कि यानी गिवन रूट्स जो है, गिवन रूट्स वो है -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब। तो ये मैं आपकी ट्राई के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सेम एज है जुज़ नंबर 5 के, जो इसका 5th पार्ट है उसकी तरह है। ये सेम एज, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। सेम एज अपना पार्ट 5, ये पार्ट 5 की तरह है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो गया। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना। आज का लेक्चर इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।